हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन, क्यूब्स, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर, वन डिजिट्स ऑफ द क्यूब, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स एंड स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब रूट और क्यूब रूट को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? इनवर्स ऑपरेशन। ओके, ऑपोजिट करना है आपको जैसे हम स्क्वायर रूट में करते हैं। फाइंडिंग द क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब। मतलब अगर मैंने 2 का क्यूब फाइंड आउट किया तो वो क्या आया? 8। ओके, जैसे हम स्क्वायर रूट में ऐसे लिखते हैं ना, क्यूब रूट में बच्चों हमें यहाँ पे 3 लिखना होता है। इस साइन के अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, ये गलत है। आपको इस यहाँ पे इसके अंदर लिखना होता है। और यहाँ पे अब मैं इसको 8 यहाँ पे लिखूंगी तो मुझे एक ऐसा नंबर बताना है जिसका क्यूब करने पर मुझे 8 मिला होगा, वही इसका क्यूब रूट होगा। ओके, यानी क्या होगा? 2। ओके, सपोज मेरे पास है 3 का क्यूब जो कि है 27। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3। ओके, कैसे लिखते हैं हम? इस तरीके से आप लिखोगे एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे आपको 27 मिले, वो क्या है बच्चों? 3। ओके, सो क्यूब रूट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, अब जैसे हमने क्यूब्स पढ़े थे स्टार्टिंग में। ओके, वहाँ पे हम एल बी एच पढ़ते हैं। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 125 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें पता है कि जो क्यूब्स होते हैं उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इस क्यूब की साइड क्या है तो आपको क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकाल देना है। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका क्यूब करने पर 125 मिले, जो कि है बच्चों 5। वही क्या होगा? इसका लेंथ ऑफ साइड। तो साइड ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा? 5। तभी तो हमें वॉल्यूम मिला होगा बच्चों। देखो वॉल्यूम क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तभी तो हमें क्या मिला होगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्यूब्स दे रखे हैं, ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। यहाँ पे उनके क्यूब रूट्स दे रखे हैं। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पे 8 है तो अब ऑपोजिट इनवर्स हो रहा है। अब 8 का आपको क्या मिलेगा? 2। 27 है तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा? 3। 216 क्यूब था तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 6। 7 का क्यूब है 343 तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 7। 729 किसका क्यूब है? 9 का, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 9। 1000 किसका क्यूब है? 10 का, तो उसका क्यूब रूट क्या होगा? 10। ओके, इस तरीके से ऑपोजिट करना है आपको। नेक्स्ट करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सबसे पहले आप उसके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, फिर ग्रुपिंग करोगे 3 की, एंड रिप्लेस ईच ग्रुप ऑफ 3 विद अ सिंगल डिजिट। हर एक ग्रुप में से आप एक उसको उसका सिंगल डिजिट ले लोगे, एंड देन उन जो सिंगल डिजिट आएंगे उनको आप मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास क्यूब रूट आएगा। ओके, यहाँ पर मेरे पास है 3 3 7 5। इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे बच्चों। ये 2 से नहीं जाएगा। ओके, या 3 से करते हैं इसको। 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 देन 5। फिर से 3 से जाएगा। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 5। अगेन ये 3 से जाएगा, और अभी जाएगा बच्चों 5 से। ओके, अब यहाँ पे वो फैक्टर्स आप लिख दो। यहाँ पे हमने वो सारे फैक्टर्स लिख दिए। 3 की ग्रुपिंग करेंगे। ओके, 3 जो है वो 3 बार अपीयर हो रहा है, 5 3 बार अपीयर हो रहा है। इसमें से आप एक ले लोगे और इसमें से आप एक ले लोगे। ये देखो इस तरीके से। ये क्या है बच्चों? 3 इंटू 5 का क्यूब है। ओके, एक बार इसको मैं दोबारा बताती हूँ आपको। तो पहले हमने यहाँ पे अपने फैक्टर्स लिख दिए। ओके, तो ये क्या है बच्चों? 3 का क्यूब, और ये है 5 का क्यूब। इसको आप इस तरीके से एक साथ लिख सकते हो। तो ये क्या है? 15 का क्यूब। मतलब अगर आपने 15 इंटू 15 किया होगा तो आपको क्या मिलेगा? 3375। तो इसका मतलब इसका क्यूब रूट क्या हो गया बच्चों? 15। ओके, तो कैसे हुआ? आपने यहाँ पे ऐसे इसको क्यूबिक रूट में दिखाया, और इस
इस ये जो 3 है इसका एक 3 ले लोगे और इसका एक 5 ले लोगे तो 3 इंटू 5 आपको क्या मिलेगा 15। ओके बच्चों, जैसे हम स्क्वायर रूट में करते थे, पेयरिंग करते थे दो दो की, यहाँ पे हमें 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। ओके, सो अब हम आगे करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला है हमारे पास 64। ओके, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। 2 into 3, then 2 into 2, then 16, 2 into 8, 2 into 4, 2 into 2 and 2 into 1। यहाँ पे आप 64 लिखोगे। ओके, और जितने 2 अपीयर हो रहे हैं उनको यहाँ पे लिख दो। 6 बार आ रहा है ये। ओके, आपको क्यूब रूट निकालना है। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखो, 3 3 की ग्रुपिंग करो। ओके, और वो 3 3 की ग्रुपिंग में से आप एक 2 यहाँ पे ले लो और एक 2 यहाँ पे ले लो, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 4। मतलब 4 का क्यूब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 64। ओके, अब हम इसका सेकंड करते हैं। फैक्टर्स बनाओ इसके। 2 into 2 4, 2 into 5, then 2 into 6, then 2 into 1, 2 into 2 4, 2 into 8, 2 into 6, 2 into 4, then again 32। ओके, देन ये आएगा 16, 8, 4, 2 और 1। ओके, अब ये जितने भी मेरे को 2 मिल रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बच्चों। मुझे 9 बार 2 मिल रहा है तो मैं इसको 9 बार यहाँ पे लिख दूंगी। और अब आप इसकी ग्रुपिंग करके देख लो, 1 2 और 3। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप क्यूबिक रूट ऐसे लिखोगे और यहाँ पे हर एक में से एक एक आप ले लोगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 8, मतलब 8 का क्यूब करोगे तो 512 मिलेगा, इसीलिए इसका क्यूब रूट क्या होगा 8। नेक्स्ट करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। 2 into 5, 2 into 3, 2 into 2, 2 into 4, 2 into 2 4, 2 into 6 12, 2 into 6 12, 2 into 2 4, then 2 into 1 3 3 1। ओके, अब ये बच्चों 11 का क्यूब होता है, किसी और से नहीं जाएगा, तो ये 11 का क्यूब है। फिर ये 11 आएगा यहाँ पे और ये भी 11 आएगा। अब आप पहले 1 0 6 4 8 लिखोगे और यहाँ पे उसके फैक्टर्स लिखोगे। अब आप यहाँ पे इसको क्यूबिक रूट में ऐसे लिखोगे। ओके, और यहाँ पे देखो ये 2 का ग्रुपिंग हो रहा है और 11 का ग्रुपिंग हो रहा है, तो 2 की ग्रुपिंग में से एक 2 आपके पास आएगा, 11 की ग्रुपिंग में से एक आएगा, तो आपके पास क्या आएगा 22। तो इसका क्यूब रूट क्या है बच्चों 22। फोर्थ करेंगे 27,000। यहाँ पे 2 आएगा, 2 into 1, 2 into 2, sorry 2 into 3 6, then 2 into 5, then again ये 2 से जाएगा, 2 into 6 12, 2 into 7 14 and 2 into 5, then again 2 से जाएगा, 2 into 3, 2 into 3, 2 into 7 and 2 into 5। अब बच्चों ये कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 into 1, 3 into 1, 3 into 2 6, 3 into 5, then again ये 3 से जाएगा, 3 into 3 9, 3 into 7 and then 3 into 5, again 3 से जाएगा, 3 into 1, 3 into 2 6, 3 into 5 और अब ये 5 से जाएगा, 5 into 2 5 into 5, देन 5 से जाएगा एंड देन 5 से जाएगा। ओके, अब मैं यहीं पर ही इसको लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। ओके, अभी क्यूबिक रूट में मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। मेरे पास 2 की ग्रुपिंग है, 3 की ग्रुपिंग है और 5 की ग्रुपिंग है। तो आप 2 की ग्रुपिंग में से एक 2 ले लोगे,
3 की ग्रुपिंग में से एक 3 और 5 की ग्रुपिंग में से एक 5, तो आंसर क्या आएगा 30, जो कि क्या है बच्चों इसका स्क्वायर रूट। ओके, नेक्स्ट करेंगे। अब बच्चों हम इसके सारे पार्ट्स नहीं करेंगे। ओके, तो एक पार्ट मैं इसका ये ले लेती हूँ और एक ये, और बाकी आप इसके खुद से करोगे। ओके, तो यहाँ पे हम फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये 3 से नहीं जा रहा है तो ये 5 से जाएगा। 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5 इंटू 2 एंड देन 5 इंटू 5। अगेन ये 5 से जाएगा, 5 इंटू 6 5 इंटू 2 5 इंटू 5। और फिर ये 5 से जाएगा, 5 इंटू 1 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। अगेन ये 5 से जाएगा बच्चों, देन फिर 5 से जाएगा एंड देन 5 से जाएगा। यहाँ पर आप इसके फैक्टर्स लिखो। ओके, 5 कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो इसका क्यूबिक रूट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आप इसकी ग्रुपिंग कर दो 3 3 की। तो एक में से हम 5 लेंगे, एक में से 5 लेंगे, तो आंसर आएगा 25। ओके, लास्ट का 8th पार्ट देखेंगे। इसको हम पहले 2 से करेंगे बच्चों। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 8, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 इंटू 2 4 9 1 6। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 4 8, then 2 into 5, then 2 into 8, 2 into 7, 2 into 2 4, 2 into 9। और अभी 3 से जाएगा बच्चों, 3 into 2 6, 3 into 4 12, 3 into 3 9। अगेन 3 से जाएगा, अगेन ये 3 से जाएगा 27। फिर ये 3 से जाएगा 9, 3 into 3 9 एंड 3 into 3 1। ओके, और अब हमें इसको आगे नहीं करना है, तो अब आप यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग कर लो 1 2 3 4। ओके, तो इसका क्यूबिक रूट क्या होगा बच्चों? जो 2 की ग्रुपिंग है वहां से एक 2 आएगा आपके पास, फिर एक 2 आपके पास यहाँ से आएगा, एक 3 और एक 5 यहाँ से आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? सॉरी, ये 3 है बच्चों, 5 ले लिया गलती से। तो ये कितना आएगा 36। ओके, तो मतलब 36 जो है उसका क्यूब रूट है। नेक्स्ट करेंगे। ओके, इसमें से हमने ऑलरेडी कर लिया है बच्चों। इसमें से हम एक 10th पार्ट ले लेते हैं। 3 से करेंगे, 3 इंटू 3 9, देन 3 इंटू 3 9 and 3 into 7 and 3 into 5। okay, then again 3 से जाएगा ये, फिर से 3 से जाएगा, 3 into 3 9 and 3 into 3 9 7 5। अगेन 3 से जाएगा, फिर से 3 से जाएगा, 3 into 9 7 5, 3 into 1 3 into 2 3 into 5, और अभी जाएगा 5 से 25, और फिर 5 से, और फिर 5 से। ओके, तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। 3 आपके पास बच्चों 6 बार आ रहा है, तो आप इसको 6 टाइम्स लिखो यहाँ पे। फिर 5 आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है। अब आप इसमें 3 3 के ग्रुप्स बनाओ, 1 2 और एक 5 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे जब हम क्यूब रूट निकालेंगे इसका, तो आप 2 3 में से एक 3 यहाँ ले लोगे, मतलब जो 2 ग्रुप्स हैं, और एक 5 के ग्रुप में से यहाँ ले लोगे, तो आंसर आएगा 45। मतलब इसका जो क्यूबिक रूट है वो क्या है 45। नेक्स्ट करेंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ये तो हमें बताइए बच्चों फॉल्स है, क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा और इवन नंबर का क्यूब इवन होगा।
अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ टू जीरोस, ये ट्रू है बच्चों। परफेक्ट क्यूब जो होगा ना वो भी हमेशा कैसे होगा, अगर आपके पास जैसे सपोज 1000 है, ओके, तो 1000 क्या है, 10 का क्यूब है। 10 में कितनी जीरोस होती हैं, 1, तो उसकी 3 टाइम जीरो अपीयर होंगी हमेशा। जैसे यहाँ पे 3 अगर आप इसका क्यूब करोगे तो 6 अपीयर्स होंगी। ओके, तो 2 जीरो से ऐसा कोई भी क्यूब जो है वो नहीं है जो एंड होता है, तो यही हमसे बोला गया है, तो ये ट्रू है। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट क्यूब्स एंड विद 25। ओके, स्क्वायर ऑफ अ नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी बच्चों 5 से ही एंड होगा। ओके, तो ये आएगा फॉल्स। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, फॉल्स। ओके, फॉल्स। 2 है, 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8। ओके, तो ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। ओके, क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ओके, अब हम यहाँ पे किसी भी नंबर का आप क्यूब करके देखो, 2 का, आप 10 का ही कर लो बच्चों। 10 का ही आपने क्यूब किया तो उसमें 4 डिजिट आ रही हैं। इसका मतलब आप इससे बड़ा नंबर कोई भी ले लो 2 डिजिट का, 11, 12, 13, तो उसमें भी 4 डिजिट ही आएंगी, 4 से कम हो ही नहीं सकती, इसीलिए 3 डिजिट नहीं हो सकती, ये आएगा फॉल्स। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, ये भी नहीं होगा बच्चों। उसमें मैक्स टू मैक्स 4 या 5 डिजिट्स हो सकती हैं, लेकिन 7 और उससे ज़्यादा डिजिट्स नहीं हो सकती, या फिर शायद ही किसी में 6 डिजिट्स होंगी। ओके, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। यस, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 2 भी सिंगल डिजिट है और 8 भी क्या है बच्चों, सिंगल डिजिट, तो ये होगा ट्रू। ओके, सो आज हमने बच्चों इसके साथ ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो ये चैप्टर फिनिश है बच्चों। सो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।